जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बारसा के कार्यक्रम में शामिल होने गए एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी मारकर की गई हत्या। मृतक के गांव के समीप ही देव नदी से लाश हुई बरामद। नक्सली सक्रियता से अति संवेदनशील डाबरी पुलिस चौकी क्षेत्र की घटना। यूनाइटेड फोरम ऑफ महाराष्ट्र बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने शुरू की हड़ताल। 4 दिनों तक बैंक में लटके रहेंगे ताले। वन विकास निगम में वर्षों से काम कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कर्मचारी नहीं मान रहा विभाग। समस्त कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग की। मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की विधि चेतावनी। नगर के बैयर चौकी में आधा दर्जन से अधिक तत्वों ने किया बलवा। घर में घुसकर वृद्ध से की मारपीट, घायल मेडिकल कॉलेज रिफर। बैगा आदिवासी जमीन बचाने कर रहे जद्दोजहद। पैसा एक्ट वाले ग्राम पर बैगा आदिवासी बेबस और लाचार। जलाशय के विरोध में उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। बारसा के कार्यक्रम में शामिल होने गए एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। 8 व 9 फरवरी की दरमियानी रात यह वारदात नक्सली सक्रियता से अति संवेदन लांजी थाने के डाबरी पुलिस चौकी क्षेत्र में हुई। मृतक सूरजलाल पिता ब्रजलाल टेकाम 53 वर्ष, ग्राम गवहन टोला झकुरदा निवासी की लाश ग्राम के समीप ही देव नदी से बरामद की गई। इस व्यक्ति की हत्या किस वजह से की गई यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, किंतु आपसी रंजिश या फिर जादू टोने के शक में हत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरजलाल टेकाम ग्राम झकुरदा के गवहान टोला में परिवार के साथ रहकर खेती किसानी करता है, जिसके परिवार में 5 बच्चे। पत्नी की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। बताया गया कि 8 फरवरी की शाम को सूरजलाल टेकाम अपने घर से पैदल ग्राम लातरी अपने किसी परिचित के घर बारसा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था। रात्रि 12 बजे करीब सूरजलाल ग्राम अतरी में, जिसके यहाँ बारसा का कार्यक्रम था, उसके घर खाना खाने के बाद पैदल ही अपने घर जाने निकला था। लातरी से सूरजलाल का मकान करीब 200 मीटर की दूरी पर है। बीच में देव नदी है। ग्राम लातरी से निकलने के बाद रात्रि में सूरजलाल टेकाम अपने घर नहीं लौटा। 9 फरवरी को सुबह जब गांव के लोग ग्राम समीप देव नदी की तरफ गए, तब उन्होंने देव नदी में एक व्यक्ति की लाश देखी। यह व्यक्ति गांव का ही सूरजलाल टेकाम था, जिसके गर्दन और गाल में कुल्हाड़ी से बेरहमी पूर्वक वार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। खबर मिलते ही सूरजलाल टेकाम के परिवार के लोग भी पहुंचे। इस घटना की रिपोर्ट हो जाने पर डाबरी पुलिस चौकी से पुलिस का अमला दलबल के साथ पहुंचा। सूचना मिलते ही लांजी एसडीओपी दुर्गेश आर्मो ने ग्राम झकुरदा गवन टोला पहुंचकर जांच पड़ताल की। डाबरी पुलिस चौकी प्रभारी से तोमर ने मृतक सूरजलाल टेकाम की लाश की पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु बिरसा अस्पताल भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार हेतु शव परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि सूरजलाल टेकाम के साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। सूरजलाल टेकाम की किस वजह से और किसने हत्या की अभी यहाँ पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है, किंतु किसी आपसी रंजिश या फिर जादू टोने के शक में हत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आगे मर्ग जांच डाबरी पुलिस चौकी द्वारा की जा रही है। वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम अकोला में वन्य प्राणी नीलगाय के शिकार की मंशा से उसे शिकारी कुत्तों की मदद से वन अपराधियों के द्वारा दौड़ाकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था, जिसके चलते गंभीर रूप से घायल वन्य प्राणी नीलगाय की मौत हो गई। इस मामले की जानकारी ग्रामीण जनों के द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को दिए जाने के बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वे मौके पर विलंब से पहुंचने के कारण गंभीर रूप से घायल नीलगाय को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जिसके उपरांत विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृत नीलगाय को मुख्यालय में लाकर पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
बताया गया कि वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए वन चौकियों व मुख्यालय में विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा निवास नहीं करने के चलते अधिकांश वन अपराधों की सूचना मिलने पर भी वे समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसका फायदा वन अपराधों में लिप्त लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। इसके अलावा वन परिक्षेत्र में ट्रंच नालियों के नहीं होने के अलावा जालियां भी नहीं होने के कारण अधिकतर वन्य प्राणी रहवासी क्षेत्रों के आसपास खेतों में विचरण करने के लिए आ जाते हैं, जिसका फायदा वन्य अपराधियों के द्वारा उठाकर अपने शिकारी कुत्तों की मदद से वन्य प्राणियों को पहले तो जख्मी कर दिया जाता है और मौका मिलते ही वन्य प्राणियों का शिकार किया जा रहा है। लालबर्रा से वारासुनी मार्ग का लोक निर्माण विभाग के द्वारा विगत वर्ष पूर्व डामरीकरण सड़क का निर्माण कार्य किया गया। नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत गणेशपुर में 3 स्थानों पर विगत दिवस ही स्पीड ब्रेकर बनाया गया ताकि छोटे बड़े वाहन धीमी गति से चलाए जा सके और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगा सके। स्पीड ब्रेकर बनने के 15 दिन से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी ब्रेकर के स्थल पर कलर, रेडियम और पेंट नहीं किया गया, जिसके कारण मार्ग से तेज रफ्तार से 4 पहिया 2 पहिया वाहन गुजरते हैं। आने जाने वालों को स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देता, जिससे उनके वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है। लालबर्रा से वारासुनी राज्य मार्ग जगह जगह से खराब हो चुकी थी, जिसके बाद सड़क विभाग के द्वारा थोड़ा मरम्मत का कार्य किया गया और लालबर्रा से बालाघाट, लालबर्रा से वारासुनी जो व्यस्ततम मार्ग है और सड़क विभाग के द्वारा तेज गति से गुजरने वाले वाहनों की गति को धीमी करने के लिए वारासुनी मार्ग पर स्थित ग्राम गणेशपुर में 3 स्थानों पर हाईवे राज्य मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाया गया है, परंतु उसमें रेडियम व पेंट नहीं लगाया गया, जिसके चलते दूर से आने वाले लोगों को स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देता। साथ ही कोई भी सांकेतिक बोर्ड नहीं लगाया गया, जिससे कारण दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है। विभाग व ठेकेदार को कई बार स्पीड ब्रेकर स्थल पर रेडियम और पेंट लगाए जाने की मांग कर चुके हैं ताकि दूर से ही स्पीड ब्रेकर दिखाई दे और लोग अपने वाहन को धीमी गति से चलाएं ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे। राहगीरों व ग्रामीण जनों ने स्पीड ब्रेकर स्थल पर जल्द ही रेडियम व पेंट लगाए जाने की मांग शासन प्रशासन से की है। एक्सीडेंट होता है बहुत यहाँ पर, ठीक है, तो रेडियम लगाना चाहिए, चमकना चाहिए उसमें। तो रेडियम वगैरह कुछ नहीं लगा है? नहीं लगा हुआ, ब्रेकर बना दिया, बस हो गया, दिखता नहीं। कितने जगह बना कर रखी थी इनने? एक जगह, वो 3 जगह में, बस 3 जगह। 3 जगह। तो हादसे भी होते होंगे इसमें? हादसे होते हैं कि तो परेशानी होती है, तो चमकना चाहिए रेडियम लगा के, वो ऐसे बना दिया ऑलरेडी खत्म था। अन्य बना के रख दिए बस रेडियम वगैरह कुछ नहीं लगा? नहीं लगा। ऐसा भी हुए क्या हादसा जब से बनने के बाद? नहीं हुआ अभी नहीं हुआ। नहीं, यानी ब्रेकर जो दिखाई नहीं देता आप लोगों को, तो गाड़ी बनती है, कुछ गिरते पड़ते हैं इसमें, ऐसा रेडियम लगना चाहिए। रेडियम आना चाहिए। कहाँ से कहाँ जाती है रोड? ये अपना वाराणसी जाती है, लालबर्रा से वाराणसी। वाराणसी तो चलती डेली होगी रोड? डेली वो चलती, कटंगी जाती। आपका नाम? मजहर अली। जिस तरह से वाराणसी रोड पे गणेशपुर के पास जो ब्रेकर बनाया गया है, तो वहाँ कोई रेडियम वगैरह लगाए हैं? नहीं, वहाँ पर कोई रेडियम नहीं लगे हैं। उससे क्या है, जो मोटर चालक को मतलब क्या है, दूर से समझ में नहीं आता ब्रेकर, इसलिए कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं और एक्सीडेंट का हमेशा खतरा बना हुआ रहता है। कहाँ से कहाँ निकलती है रोड? वो अपने बकोड़े से सीधा वाराणसी निकली हुई। हाईवे रोड है क्या? हाँ। क्या होना चाहिए वहाँ पर? स्टिकर बनना चाहिए ताकि दूर से ही मोटर चालकों या कार चालकों को ब्रेकर दिख सके। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पारंपरिक ग्राम सभाओं का उपयोग करके प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वालों के लिए स्वशासन की गारंटी देने के लिए पैसा एक्ट पारित कर दिया गया, परंतु मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू पैसा एक्ट पर अमल नहीं किया जा रहा है। स्वशासन की गारंटी होने के बाद भी प्रतीत होता है कि ग्राम सभा को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिया गया। शायद यही वजह कि आदिवासी बैगा परिवार अपनी जमीन पर जलाशय बनाने का विरोध कर रहे हैं, बावजूद इसके कि शासन प्रशासन के द्वारा उनकी जमीन पर जलाशय का निर्माण कराया जा रहा है। ताजा मामला बैयर क्षेत्र का है, जहां बैयर के ग्राम पंचायत किनारदा के अंतर्गत वन ग्राम पोलापटपरी के नजदीक शासन प्रशासन के द्वारा एक विशाल जलाशय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसका विरोध आदिवासी बैगा लोगों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लाख गुहार लगाने के बावजूद भी शासन प्रशासन के द्वारा जलाशय निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया, जिसके विरोध में आदिवासी बैगा परिवारों में उग्र विरोध प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी गई है। स्थानीय आदिवासी बैगा परिवार के द्वारा बताया गया कि ग्राम में पैसा एक्ट लागू होने के बावजूद भी हमारे द्वारा जलाशय के कार्य को रोकने के लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव भी प्रशासन को दिया गया, परंतु हमारी विकराल परेशानी को दरकिनार कर दिया गया। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी व राष्ट्रीय मानव बैगाओं के विकास के लिए पैसा एक्ट लागू करने के बाद अधिकारों से वंचित वे हो रहे हैं। आदिवासी एवं बैगा परिवार शासन प्रशासन से बांध का कार्य रोकने की उन्होंने मांग की। और चूंकि बांध ऐसे जगह पे बनाया जा रहा है, उसके नीचे 8-10 गांव हैं
जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आएंगे और उसके रिसाव के अंतर्गत यहाँ तो पूरा दलदल बन जाएगा, ये कहाँ खेती कर पाएंगे, ये समस्या आएगी। और ऊपर से क्या है, हमारा जो निस्तारी का जो जंगल है ये भी डूब क्षेत्र में आएगा, यहाँ भी वन संपदा को पूरा नुकसान किया जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। कितने लोगों की जमीन फंस रही है, क्या विरोध है आप लोगों का? इसमें वैसे तो बांध किनारे में जो जमीन फंस रही है कितना 17 लोगों की, लेकिन क्या है कि बांध का जो क्राइटेरिया है 2 किलोमीटर का है। चूंकि एक 60 सेंटीमीटर पानी वर्षा जहां अभी हुआ था, जो धार इलाके में मालवा क्षेत्र में जो बांध फूटा था वहां 60 सेंटीमीटर में, अब हमारे यहाँ 130 सेंटीमीटर पानी गिर रहा है, तो ये बांध झेल ही नहीं सकता पानी। अगर ये फूटता है तो यहाँ तो पूरे आदिवासी बर्बाद हो जाएंगे। आदिवासी के साथ साथ वो ST SC OBC और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग भी बहेंगे इसमें। अच्छा, अभी कुछ देर पहले क्या है, आप लोगों के द्वारा विरोध भी जताया गया वहाँ पे मौके स्थल पर जाकर कि भाई हमारी जो जमीन है उसको भी कब्जा किया जा रहा है, तो क्या क्या चाहते हैं आप लोग कि जमीन आपकी ना जाए? जमीन ना जाए, ना ही मुआवजा हमें नहीं चाहिए। हमको तो सिर्फ बांध बनने देना ही नहीं है। हमारे यहाँ वाटर लेवल बहुत अच्छा है, हम अच्छे से खेती कर सकते हैं, हमको बांध के पानी से कोई मतलब अच्छा, नहीं है। जैसे मान लो सरकार के द्वारा ही बनाया जा रहा है एक तरह से सरकार के साथ एग्रीमेंट करके, अगर वो बांध का कार्य नहीं रुकता तो क्या करेंगे आगामी समय हम में? इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ की सरकार ने जो प्रशासन के माध्यम से जो कार्रवाई की है इनने, तो इसमें जो क्या है कि ग्राम सभा से अनुमोदन किया नहीं गया है। भोले भाले आदिवासियों को यानी झुटला कर इन लोगों ने साइन करवा दिया गया है। अच्छा, ये ग्राम जो है पेशा एक्ट के अंतर्गत भी आता पेशा है? एक्ट के अंतर्गत आता है। CM से कहा गया कि पेशा एक्ट के तहत ही ग्राम सभा ही में सर्वे सर्वा होगा, और पेशा एक्ट का सही यहाँ नियम फॉलो किए नहीं जा रहा है। जबकि भू अर्जन के मामले में सर्वे सर्वा कलेक्टर महोदय जी हैं, और कलेक्टर के बाद तहसील लेवल में बात आती है तो SDM साहब होते हैं, जो OBIS हैं। उनसे भी हमने चर्चा रखा, तो क्या है कि भू अर्जन के मामले में पूरा अधिकार उनको है, जबकि उनको ग्राम सभा पूरे 7-8 गाँव जितने 10 गाँव डूब क्षेत्र में आएंगे, इन गाँव को पूरा एक जगह मीटिंग करवाना था और उसके बाद ही निर्णय लेना था। ये अपने आप में बहुत ही निष्क्रिय है। जी, बताएंगे क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि बांध बनना ही नहीं चाहिए, सभी लोग की यही अनुमति है। लगभग जैसे अगर आंदोलन करते हैं आप तो कितने की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे? हम इसमें 10,000 से लेकर 1 लाख तक हम आंदोलन में खड़े हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मनोज सयाम। बैंकों में काम अधिक और कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त न होने के चलते बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने ग्राहकों को सही समय पर अच्छी सेवाएं नहीं दे पा रहा है। वहीं बिना बताए उच्च अधिकारियों के द्वारा समय समय पर कर्मचारियों के स्थानांतरण करने से कर्मचारी वर्ग भी खासा नाराज है। कर्मचारियों की नई भर्ती न होने और समय पूर्व ही कर्मचारियों के कभी भी ट्रांसफर कर दिए जाने से बैंक कर्मचारियों के साथ साथ उनका यूनियन भी खासा नाराज है, जिन्होंने स्टाफ कर्मचारियों की जल्द से जल्द नई भर्ती करने और समय के पूर्व कर्मचारियों के ट्रांसफर न किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को बैंकों में तालाबंदी कर हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सभी बैंक और शाखा 4 दिनों तक बंद रहेगी। जहां यूनाइटेड फोरम ऑफ महाराष्ट्र बैंक यूनियन के आह्वान पर 9 और 10 फरवरी को 2 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। जहां हड़ताल के पहले दिन गुरुवार को सभी बैंक कर्मचारियों ने बैंक पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं बैंक में ताला जड़कर 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए। बताया जा रहा है कि यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों की 2 दिन 9 और 10 फरवरी तक हड़ताल चलेगी, लेकिन शनिवार और रविवार अवकाश होने के चलते बैंक 2 दिन और बंद रहेंगे। इस तरह हड़ताल और छुट्टी के चलते बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सभी शाखाएं 4 दिनों तक बंद रहेगी। हड़ताली कर्मचारियों ने बताया कि एक बैंक में 11 से 12 कर्मचारियों का स्टाफ लगता है। लगातार बैंक कर्मचारी अपनी सेवाएं पूर्ण कर रिटायर हो रहे हैं, लेकिन बैंकों में भर्तियां बंद है, जिसके चलते लगातार स्टाफ भी कम हो रहे हैं। जहां स्टाफ कम होने के चलते बैंक स्टाफ को ग्राहकों को सेवा देने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नई नई ब्रांच भी खोली जा रही है, लेकिन उसमें भर्तियां नहीं हो रही है, जिससे कर्मचारी काफ़ी परेशान है। इसके अलावा उच्च अधिकारी वर्ग समय बेसमय कभी भी किसी भी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफ़र करा देते हैं। 3 साल पूर्ण किए बिना बताए बेसमय ही अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र होने के चलते बैंकिंग के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं कर्मचारियों को बैंकिंग सेवाएं देने में भी दिक्कतें आ रही है। वहीं उनकी अन्य मांगे भी है जिन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते संगठन के आह्वान पर हड़ताल शुरू की गई है। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर 8 फरवरी से जिला पंचायत कार्यालय के सामने शुरू किया गया दिव्यांगजनों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। जहां मांग पूरी न होने पर नाराजगी जताते हुए प्रगतिशील दिव्यांग कल्याण सेवा समिति के सदस्यों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर
उसे यथाशीघ्र पूरी किए जाने की भी उन्होंने गुहार लगाई। इस दौरान दिसंबर माह में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दिया गया लिखित आश्वासन अब तक पूरा न होने और धरना प्रदर्शन के 2 दिन बीत जाने के बाद भी मांग पूरी न होने पर ऐतराज जताते हुए प्रगतिशील दिव्यांग कल्याण सेवा समिति के जिलाध्यक्ष अमन नामदेव सहित अन्य 7 सदस्यों ने आज शुक्रवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किए जाने का ऐलान कर दिया, जिसमें उन्होंने मांग पूरी न होने तक भोजन त्याग कर अनशन किए जाने की चेतावनी दी है। कल से आज तक प्रशासन ने हमारी बातों को कोई सुनवाई में नहीं लिया है, इसलिए कल से हम लोग 7 लोगों के साथ भूख हड़ताल में बैठे। कौन कौन लोग बैठ रहे हैं और क्यों बैठ रहे हैं? शासन प्रशासन को जो सुनाना पड़े तो बोल बोल के तो थक गए, सुन नहीं रहा, हो सकता भूख में बैठ जाए तब सुन ले। इसलिए मैं अमन नामदेव, संत कुमार मड़ावी, संदीप कटाने, मनोज खोपरागढ़े, अनिल जैन, देवेश्वरी हरिनखेड़े, प्रतीक चौहान, ये 7 लोग हम लोग धरने में भूख हड़ताल में बैठेंगे। कल से धरना नहीं, ये अनशन हो जाएगा, भूख हड़ताल का अनशन चालू कर देंगे। कब तक रहेगा ये अनशन? ये अब जब तक के प्रशासन हमारी मांगों पे पूरी तरीके से संतुष्टिजनक सुनवाई ना कर ले, ये अनशन तब तक के। बालाघाट वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुरसुड़ी में एक किसान के खेत में बने कुएं में जंगल से भटककर 2 दुर्लभ प्रजाति के 2 वन्य काले हिरण कुएं में गिर गए। सुबह ग्रामीणों ने कुएं में देखा और वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने वहां कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया। पेंच नेशनल पार्क में बड़ी ही संख्या में काले हिरण पाए जाते हैं और ये नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा बालाघाट जिले के जंगलों में भी लगता है। ऐसे में वहां के वन्य प्राणी भटक कर रिहायशी इलाके में आ जाते हैं। ऐसे ही 2 काले हिरण भटक कर बालाघाट की सीमा में पहुंच गए। 8 फरवरी की रात्रि दक्षिण सामान्य वन मंडल के अंतर्गत आने वाले खुरसुड़ी के खेत में बने एक सूखे कुएं में 2 काले हिरण गिर गए, जिसे खेत आने जाने वाले ग्रामीणों के द्वारा देखे जाने पर ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम ने खेत में सूखे कुएं में उतरकर रेस्क्यू कर दोनों काले हिरण को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला। आंदो भैया इस तरफ आओ। घुमा लो, पकड़ लो पहले पकड़ लो। एक मिनट सब आ रहे हैं। उठाओ नहीं सही वहीं से उठा लो खींचो छोड़ दो नीचे सिंह छोड़ दो पैर पकड़ना पड़ेगा पैर पकड़ छोड़ दो एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास सूचना मिली थी कि एक ब्लैक बग, चीतल नहीं है, ब्लैक बग है, काला हिरण बोलते हैं उसे। ये मुख्य रूप से सिवनी ज़िले में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं और खेतों में इन्हें रहना ज़्यादा पसंद है। फर्स्ट शेड्यूल का एनिमल है और यहाँ पे किसी के खेत में जो है कुआं था और उस पर वो गिर गया। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई मुख्य वन संरक्षक महोदय APS सेंगर साहब को सूचना दे करके और जो है उनसे अनुमति प्राप्त करके बालाघाट का स्टाफ और उड़नदस्ता का स्टाफ जा कर के रेस्क्यू किया है इसको और फिर सुरक्षित उससे जो है वन क्षेत्र में रहवास स्थल पर छोड़ दिया गया है। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गड़दा में 2 युवकों ने एक नाबालिग आदिवासी बालक को हाथ बुक्कों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घायल युवक अजय कुमार पिता अशोक कुमार उई के 12 वर्ष को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गड़दा निवासी अशोक कुमार अपने परिवार के साथ मजदूरी करते हैं, जिनके परिवार में 2 बच्चे। 8 फरवरी को अजय स्कूल गया था और वहां पर अजय के चचेरे भाई विजय के साथ सागर का विवाद हुआ था और सागर ने विजय को मारपीट भी कर दिया था। अजय ने सागर से बोला था कि उसे क्यों मारा गया। इस संबंध में अजय ने शिक्षक से शिकायत भी की थी। स्कूल से छुट्टी हो जाने पर अजय अपने दोस्त सत्येंद्र के साथ साइकिल से ग्राम नाहरवानी प्रोजेक्ट लाने के लिए आए थे और वापस हो रहे थे। शाम 6:30 बजे करीब पवारी टोला में आम के पेड़ के पास हिमांशु ठाकरे और अजय तुरकर के बेटे ने अजय को रोका और उसे हाथ बुक्कों से बेहरे में पूर्वक मारपीट कर दिया। दोनों युवकों के द्वारा मारपीट किए जाने से अजय को आंतरिक चोटें पहुंची, जो घर पहुंचा। 9 फरवरी को अजय को उसके पिता अशोक उई के रिपोर्ट करने के लिए पुलिस थाना हट्टा लाया गया। हट्टा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद घायल अजय को जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया है। एक तरफ शासन प्रशासन हर गरीबों के सर पर छत देने का वादा तो कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब का बना हुआ आशियाना भी तोड़ा जा रहा है।
ऐसा एक मामला बैहर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाथरी के बरटोला से सामने आया है, जहां एक गरीब आदिवासी परिवार करीब 20 से 30 वर्षों से वहां निवासरत कर रहते हुए जीवन यापन कर रहे थे, पर प्रशासन ने जेसीबी मशीन से उनका आशियाना उजाड़ दिया, जिसके चलते पीड़ित परिवार को खुले आसमान और पेड़ के नीचे रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर पीड़ित परिवार आज जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ताज़ा मामला बैहर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पाथरी के बरटोला का है। यहाँ के निवासी रमाबाई धुर्वे पुत्र संतराम धुर्वे सुखराजी धुर्वे यह शिकायत लेकर आए हैं कि तहसीलदार के द्वारा जेसीबी के माध्यम से बरसों पुराने निवासरत परिवार का मकान जेसीबी से तोड़ दिया गया, जिसके चलते पूरे परिवार को पेड़ के नीचे रहने की नौबत आ गई। जबकि परिवार के द्वारा तहसीलदार साहब से गुहार भी लगाई गई थी कि उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है और कोई भी मकान नहीं। उनका पैतृक मकान है एवं उसकी रजिस्ट्री भी उनके पास है, किंतु तहसीलदार साहब के द्वारा ग्रामीणों के कहने पर पूरे मकान को जमींदोज कर दिया गया। वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत मकान भी बना था, उसे भी जमींदोज कर दिया गया। उनका कहना है कि वह बहुत ही गरीब परिवार से है, अब उन्हें रहने के लिए कोई घर नहीं है। पिछली रात वहां एक पेड़ के नीचे उन्होंने पूरे परिवार के साथ गुजारी है। कलेक्टर साहब के पास वह न्याय की गुहार लेकर आए हैं। गरीब परिवार का कहना है कि या तो उन्हें अन्यत्र कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था कर रहने के लिए मकान दिलाया जाए या फिर किसी शासकीय योजना के तहत उन्हें क्षतिपूर्ति की राशि दिलाकर मकान बना दिया जाए, ताकि उसका परिवार जीवन यापन अच्छे से कर सके। मेरे समस्या यही है कि हमारा पिताजी का नाम का ज़मीन है, वहाँ पर नक्की करवा के मेरे पिताजी ने बनवाया। बनवाने के बाद में हमारा मतलब बाल बच्चा सब उसी घर में हुआ है, शादी बर ब्याह हुआ है। और अभी की स्थिति में गांव वाले ने तहसीलदार साहब ने हमारे घर आकर और फिर काम में गए थे, काम से बुला के लाए मेरे को। फिर उसको बोले कि मेरे को तोड़ोगे तो तोड़ो, लिखित में भी दे दो, बोला वो भी नहीं दिया। और आए ऐसा तोड़ दिया साहब, मेरा रखने का कुछ नहीं था। बस्ती वाले कुछ लोग था तो वो लोग भी आए और फिर आने के बाद में सब सामान निकाल के इधर उधर कर दिया, मशीन से गिरवा दिया। वो लड़का बच्चा झाड़ तरी रखे, अब कहाँ रहे, सब घर द्वार लटोर दिन बस्ती आ रही। कब बना था मकान, अब कितने साल पुराना था? जब दिन होगा मोर सास घर द्वार लो। अच्छा, क्यों तोड़ दिए इन लोगों ने? अच्छा, ये जैसे आपका कल जो है मकान तोड़ा गया अतिक्रमण में, क्यों तोड़े, क्या मामला है, क्यों तोड़ा गया? वो जरा में तोड़ दिए, गांव वाले माना चाहिए, तहसीलदार साहब आके तोड़ दिया। अच्छा, तो क्या बोल रहे थे, क्यों? यहाँ से छोड़ना चाहिए, यहाँ से भगा दिए। तो कहाँ जाओ बोल रहे हैं? कहीं भी जाओ ऐसा बोल दिए, तो झाड़ के नीचे हैं। समस्या ये घर वीर को गिरा दिए हैं। किसने? गांव बस्ती वाले सब। अच्छा, अभी कहाँ रहते हो फिर? अभी रहते हैं उधर खेत की तरफ, चली गई वहाँ। एक आवेदन मैं भी बनाया। ये जो है ग्राम पाथरी के बरटोला के आदिवासी लोग हैं, जिसमें रहमाबाई जो कि 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला है, उनके पुत्र हैं संतराम धुर्वे और सुखराजी धुर्वे। तो ये सभी लोग लगभग 150 साल से अपनी जो भूमि है वहाँ पर राजस्व की लगान वाली भूमि है 41/1 वहाँ पे निवास कर रहे हैं। इनके खिलाफ़ कोई शिकायत हुई थी गांव से, तो तहसीलदार महोदय और पाथरी चौकी की पुलिस आकर के वहाँ पे नापजोक कर रही थी, परंतु गांव वालों के जो शिकायतकर्ता थे वो बहुत ही आक्रामक हो गए और आपराधिक बल का प्रयोग करने लगे कि इन लोगों को भगाना ही है। तो जेसीबी चला करके इनके पूरे घर को नष्ट कर दिया गया है और इनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। वस्त्र भी इनके पूरे फटे पुराने हैं, चप्पल नहीं है पैरों में, तन में कपड़ा नहीं है और वहाँ से पैदल चल करके बालाघाट आए हैं श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने।